गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और लास्ट लेक्चर पर मैंने आप लोगों को नाभिकीय भट्टी यानी परमाणु भट्टी के बारे में बताया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के ऊपर है, तो आइए देखते हैं। वैसे मैं संलयन का जिक्र पहले कर चुका था। संलयन का अर्थ है दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का जुड़ना, है ना। नाभिकीय संलयन से क्या हमारा अभिप्राय है? नाभिकीय संलयन से हमारा अभिप्राय यह है दो या दो से अधिक हल्के नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए परस्पर जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, है ना। ये हम लोग जिक्र कर चुके थे। अब मैं बताता हूं आपको, नाभिकीय संलयन के लिए यह आवश्यक है कि दो नाभिक आपस में एक दूसरे के इतने समीप आए, दो नाभिक आपस में एक दूसरे के इतने समीप आए कि उनके मध्य कार्य कर रहा कूलाम का प्रतिकर्षण बल भी नगण्य हो जाए। देखिए, समझिए, नाभिक पर धनावेश और नाभिकीय संलयन में हम दो नाभिकों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। तो नाभिकीय संलयन के लिए यह आवश्यक है कि दो नाभिक एक दूसरे के इतने समीप आए कि उनके मध्य कार्य करने वाला, उनके बीच में काम करने वाला कूलाम का जो प्रतिकर्षण बल है, उनके बीच में कार्य करने वाला कूलाम का जो प्रतिकर्षण बल है वो नगण्य हो जाए, यानी कि वो कार्य ही ना करे। कूलाम का जो प्रतिकर्षण बल है वो बेकार हो जाए, नगण्य हो जाए। अब देखिए, बहुत जटिल प्रक्रिया है ये। जटिल प्रक्रिया कैसे? इसमें दो नाभिकों का इतना समीप, भाई धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि उनके बीच में काम करने वाला कूलाम का प्रतिकर्षण बल नगण्य हो जाए, तो आपको नाभिक को इतनी ज्यादा ताप देना पड़ेगा कि वो उनके बीच में काम कर रहे कूलाम के प्रतिकर्षण बल को भी ओवरकम ढक ले, है ना। तो जैसे एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, 1H2 ड्यूटेरियम होता है, एक और 1H2, ठीक है। दो ड्यूटेरियम के नाभिक मिले और इन्होंने बनाया आपका 1H3। रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि नीचे दो है, यहां एक है, ऊपर चार है, इधर तीन है, यानी और कुछ निकलेगा और वो निकला आपका क्या? 1H1। इन सबसे आपका परिचय है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, ये हाइड्रोजन है। अब रिएक्शन बैलेंस है? जी सर, बैलेंस है। और क्या निकलता है आपका? ऊर्जा भी निकलती है। ट्राइटियम एक अस्थायी नाभिक होता है, दोबारा से ये 1H2 से जुड़ता है और बनता है फिर आपका क्या? 2He4। रिएक्शन बैलेंस है? नीचे से तो बैलेंस है, ऊपर से 5 है और यहां 4 है, यानी कोई एक ऐसा तत्व निकलेगा जिसमें आवेश तो नहीं होगा परंतु द्रव्यमान होगा, और वो तो न्यूट्रॉन है। 0N1 प्लस Q। एनर्जी तो हर बार निकलती है। लेफ्ट साइड की रिएक्शन को लेफ्ट साइड पे ऐड करो, राइट साइड की रिएक्शन को राइट साइड पे ऐड करो, तो कितने ड्यूटेरियम काम में आए? 1 2 3। 3 ड्यूटेरियम के नाभिक काम में आए 1H2, 3। 1H2 उपयोग में लाए गए हैं, लेकिन कितने? 3। और एक ट्राइटियम का नाभिक आया है 1H3। और इधर देखते हैं, इधर एक तो बना आपका 1H3, एक बना आपका 2He4, एक बना आपका 1H1, एक बना आपका 0N1 प्लस Q। ये लगभग 21 पॉइंट कुछ एनर्जी है। ये दोनों कट जाएंगे, दोनों साइड में, तो 3
1H2 बराबर क्या होगा 2He4 प्लस हाइड्रोजन प्लस 0N1 प्लस Q लगभग 21.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। यानी आप कह सकते हो कि आपने यहां पर 3 ड्यूटेरियम के नाभिक जोड़े हैं और 1 हीलियम का नाभिक बनाया है। आपको याद है या नहीं भूल गए हो, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का गुणज होती है वो स्थायी होते हैं। 2He4 स्थायी है और ये अस्थायी है। तो ये नाभिकीय संलयन की ही अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आपको ऐसे नाभिकों में मिलेगी जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान 10 से भी क्या होगा कम होगा, उनमें आपको ये अभिक्रिया देखने को मिलेगी, नाभिकीय संलयन। एक बार इस अभिक्रिया को देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको नाभिकीय संलयन में बता देता हूं, सूर्य और तारों से जो आपको अभिक्रिया प्राप्त होती है, सूर्य और तारों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ताप नाभिकीय संलयन के कारण है। सूर्य और तारों से प्राप्त जो ऊर्जा है वो ताप नाभिकीय संलयन के कारण है। सूर्य की ऊर्जा लगभग, सूर्य की उम्र 4.9 है और एक बार किताब में देख लेते हैं। ये 4.5 है और लगभग ये 3.9 × 10⁻26 वॉट से ऊर्जा दे रहा है। देख लेते हैं एक बार किताब में, क्योंकि ऐसे ही डिजिट याद तो रहती नहीं है। एक जनरल एस्पेक्ट में आपको उसको समझना है बस। सही है। सूर्य का द्रव्यमान आप जानते हैं 2 × 10⁻23 किलोग्राम है। सूर्य पर लगभग 35% हाइड्रोजन है और 64% हीलियम और 1% कुछ और अन्य तत्व हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि सूर्य से आपको जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो नाभिकीय संलयन से ही है। ठीक है। 1939 में बेथे एक वैज्ञानिक थे, बेथे, उन्होंने बताया कि सूर्य पर, मैंने कहा ना, लगभग 35% हाइड्रोजन है, 64% हीलियम है और 1% अन्य द्रव है। तो उन्होंने ये कहा कि सूर्य पर जो है वो प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन नाभिक, हाइड्रोजन जो है वो परस्पर जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने बताया कि 4 सूर्य पर मुख्य रूप से होने वाली जो अभिक्रिया है उसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। कौन सी है? प्रोटॉन 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 चक्र। सूर्य पर जो अभिक्रिया आपको प्राप्त हो रही है उसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। इसमें क्या होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में 4 हाइड्रोजन के नाभिक परस्पर जुड़कर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे एक है 1H1, एक और है आपका 1H1, ये मिलकर बनाएंगे आपका क्या 1H2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है, देख लो नीचे 2 है, इधर 1 है, यानी एक पॉजिट्रॉन और निकलेगा। और पॉजिट्रॉन अकेला नहीं निकलता, उसके साथ न्यूट्रिनो भी निकलता है। फिर 1H2 है और फिर 1H1 है। 1H2 और 1H1 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक अस्थायी हीलियम नाभिक बनता है 2He3, जो कैसा है? अनस्टेबल है, अस्थायी है और रिएक्शन बैलेंस है, नीचे 2 2 ऊपर 3 3। अब ये 2He3 जो है वो भी स्थायित्व चाहता है, दोबारा से एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा और बनेगा आपका 2He4 और एक न्यूट्रिनो, एक वो निकलेगा पॉजिट्रॉन, साथ ही एक न्यूट्रिनो। रिएक्शन बैलेंस है 2 और 1 3, 2 और 1 3,
4 4 कितने हाइड्रोजन काम सॉरी कितने हाइड्रोजन काम में आए? 1 2 3 4 है। हाँ 4 हाइड्रोजन काम में आए। 4 1H1 एक आपका ड्यूटेरियम भी काम में आया है 1H2 एक आपका हीलियम भी काम में आया है 2He3 है ना। और रिएक्शन के बाद एक तो 1H2 है ही है, एक आपका 2He3 है, एक आपका 2He4 है। और देखिए हर रिएक्शन में ऊर्जा निकलेगी, मैं ये कह रहा हूं ना क्यों हर में लगाना है, हर किसी में एंड में जोड़ के बता देंगे कितना है। प्लस 2 पॉजिट्रॉन है, 2 न्यूट्रिनो है और ऊर्जा भी है जो लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये दोनों कट जाएंगे, रिएक्शन के दोनों साइड है। तो जो रिएक्शन हुई है सही मायने में उसमें 4 हाइड्रोजन के नाभिक परस्पर जुड़े हैं और जुड़ने के बाद उन्होंने एक हीलियम का नाभिक बनाया है। जो रिएक्शन हुई है उसमें 4 हाइड्रोजन के नाभिक परस्पर जुड़े हैं जिन्होंने एक हीलियम का नाभिक बनाया है और 2 पॉजिट्रॉन है उसमें, साथ ही 2 उसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 उसमें न्यूट्रिनो है। ये है सब रिएक्शन आपकी। ये सूर्य पर होने वाली रिएक्शन है और हर एक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा मिलती है वो लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मुख्य कारण प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है बच्चों, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र है जिसकी वजह से आपको सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। और हर एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका ये इस चैप्टर का, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और वो है नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन। हाँ जी, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसका नाम है नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। अब ये कैसे होती है सर नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन? ऐसा है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है और आयन भी बहुत है। अगर हम कोई ऐसी प्रोसीजर लगा लें जैसे हमने परमाणु नाभिकीय भट्टी बनाई थी, उसमें हमने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित किया था। अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था बना लें जिसमें हम लोग संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित कर लें, यानी कोई ऐसा युक्ति बना लें, कोई ऐसी व्यवस्था बना लें जिसमें हम लोग संलयन अभिक्रिया को ही क्या कर लें, नियंत्रित कर लें, और एक ऐसा जनरेटर बना लें जिससे हम लोग बिजली उत्पादन कर सकें, तो वो जो अभिक्रिया होगी वो नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन होगी। अब आपको पता है ताप नाभिकीय संलयन, मैंने आपसे कहा था ना कि सूरज मतलब मैंने आपको कहा था कि नाभिकों को परस्पर जोड़ने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, लगभग 10⁸ केल्विन, जो धरती पर उपलब्ध ही नहीं है। बड़ा मुश्किल है धरती पर इस अभिक्रिया को कराना क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए बहुत अधिक ताप चाहिए होता है। तो ताप नाभिकीय संलयन है, तो अब इतना अधिक ताप तो आप जानते हैं कि हम उत्पन्न तो कर लेंगे, 10⁸ केल्विन उत्पन्न करना इज नॉट अ बिग डील, वो तो उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन मेंटेन करना यानी उसी ताप को बनाए रखना ताकि ये अभिक्रिया क्या करती रहे, बनी रहे, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन आप चाहते हैं अभिक्रिया बनी रहे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी, इतना अधिक ताप देने के बाद भी आपको बहुत समस्या इसके ऊपर आएगी। ठीक है, ये नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन है। वैसे मैं आपको बताता हूँ किताब में से कि आज की डेट में हम लोग जो है ना बेटा, वर्तमान में यही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी भी 2 विधियां हैं जिनसे आप ये काम कर रहे हैं, और एक है आपकी चुंबकीय संरोधन,
चुंबकीय सरोधन और एक है जड़त्वीय सरोधन। इनके दोनों के नाम दिए हुए हैं और चुंबकीय सरोधन पर एक युक्ति भी काम कर रही है, उसका नाम है टोकामेक। और ये लगभग 1 सेकंड में 10 मेगावाट बिजली बना रही है। अब पता नहीं ये सर इतना कुछ जिक्र दिया नहीं है बुक में कि सर ये कैसे बना रही है क्या है, पर इसके ऊपर कोई कार्य कर रही है। प्रॉपरली तो बुक में इसको नहीं दिया हुआ, तो हमें बताया गया बस। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ऐसा कुछ बना लें जिससे आप इस अभिक्रिया को बनाए रखें तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। तो आज विश्व के लिए ये एक चुनौती है, इतना ज्यादा ताप बनाए रख के आप किसी अभिक्रिया को संपन्न करा लें। ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। और विश्व सर्वाइव कर रहा है, कोशिश करेगा। विज्ञान में कुछ असंभव नहीं होता। आएगा एक दिन जब हम ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को धरती पर कराएंगे। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। अगले लेक्चर से हमारा एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।